Dear students, good morning, all of you. Today we are going to start chapter 3 in history. The name of chapter is Rural Life and Society under the British. The important topic of this lesson is grant of Diwani and financial powers, system of indigo cultivation, the blue rebellion and demand for indigo. As you know that in this chapter we have focused on particularly rule and regulation about our country. As you know that some things which are going on this time, that is the ट्रेड. जब लोग अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के मकसद से आए तो उनका मुख्य टारगेट था भारत से व्यापार करना, और व्यापार जो होता था एक तरफा होता था, यानी भारत के पक्ष में वो व्यापार नहीं था। उन लोगों ने जैसे भी हुआ, चाहे आर्थिक हुआ, सामाजिक हुआ, धार्मिक हुआ, राजनीतिक हुआ, हर तरह का हथकंडा अपनाया भारत के व्यापार पर अधिकार करने के लिए, और जैसे भी हो उन लोगों ने व्यापार को फैलाया, और यहाँ से बहुत से कच्चे माल जो हमारे देश में उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में था अपने देश वे लोग ले गए। और उस समय की जो राजनीतिक दशाएं थी, खास करके औरंगजेब के समय के बाद जो भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन था वो उतना उच्च कोटि का नहीं था जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला। और इस तरह वे लोग हमारे देश में धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय में भारत में का जो लैंड की जो व्यवस्थाएं थी वो जमींदारी प्रथा थी, और किसान लोग उस जमीन का कुछ हिस्से पर खेती करते थे, और टैक्स यानी उस समय जो उपज होता था उसका कुछ % जमींदारों के पास दिया जाता था। जब शेर शाह सूरी का शासनकाल हुआ तो उसने जमीन को अच्छे ढंग से उसका सिस्टमेटिक पैमाइश किया, यानी उसको लैंड को कई भागों में बांटकर उसको किसानों को, जमींदारों को और लास्ट में जो रूलर लोग होते थे उनके बीच जमीन का बंटवारा किया गया कि खेती हो, और जमीन का डायरेक्ट प्रभाव जमींदार से रूलर के पास चला जाए। उसी सिस्टम को अकबर ने आगे बढ़ाया, और कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया भारत की जो मिट्टी थी बहुत उपजाऊ थी। अंग्रेजों को कई तरह के सिस्टम इसमें लाए, जो उस समय की कंडीशन थी उसके अनुसार वे लोग ने लाया। और जो मुगलों ने भारत का कृषि कार्य में जो सहयोग किया उस कंडीशन को देखते हुए अंग्रेज यहाँ के लैंड को जमींदारों में डिस्ट्रीब्यूट किए और अपने फायदे के अनुसार लैंड का रूपांतरण कर दिए। और जमींदार लोग जो उस समय लैंड लॉर्ड्स थे किसानों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए, और उसका ज़्यादा % लेकर रूलर्स को दिए, यानी उस समय के जो भी एम्परर था, राजा था, उसको पैड किए, और कुछ % किसानों को रखा गया और जमींदारों के बीच रखा गया। यानी एक तरफ से हमारे देश के किसानों का शोषण हुआ। थैंक्स।